नाजरीन, आज आपको पाक भारत जंगी कैफियत के पीछे छुपी साजिशों के बारे में आगाह करेंगे। हकीकत जानने से पहले आप वॉइस 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। भारत में बिजनेस टाइगून अनिल अंबानी ने भारतीय आर्मी चीफ और वजीर आजम मोदी के साथ मिलकर त्यारों की खरीदारी में बेपनाह करप्शन की। 535 करोड़ का त्यारा 1535 करोड़ में खरीदा गया। इस तरह 30 त्यारों की करप्शन में 30,000 करोड़ का चूना लगाया गया और फिर देखते ही देखते कांग्रेस और इंडिया की दूसरी जमातों ने शोर मचाया और इंडियन मीडिया ने भी बिजनेस टाइगून की करप्शन पर आसमान सर पर उठा लिया। जब अनिल अंबानी और भारतीय आर्मी चीफ और वजीर आजम की नींदें उड़ने लगी तो अनिल अंबानी ने मीडिया को खतीर रकम देकर तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ करवा दिया और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर हमले का मंसूबा बनाया गया और जाली हमला करवाया गया। मीडिया के खरीदे गए टाउट्स और एंकर्स ने हमले के आधे घंटे के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया और इंडियन फौज ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करके मुंह की खाई। सफारती सतह पर पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली से दुनिया में भारत का मुंह काला हुआ और इंडिया में कांग्रेस समेत 21 जमातों का मोदी के खिलाफ इत्तेहाद हो गया और 30,000 करोड़ की करप्शन पर मोदी के खिलाफ इंडिया के हर तबका फिक्र से लोग उठ खड़े हुए, जो कि मोदी के लिए अगले इलेक्शन में शिकस्त का बायस बन सकते हैं और शायद जनरल इलेक्शन के बाद मोदी और अंबानी को हवालात की हवा भी खानी पड़े। ईरान, इंडिया और इसराइल के पाकिस्तान के बारे में खतरनाक अज़ाइम चिकना चूर हो गए। पाकिस्तान के जवानों ने सरहद पर मुंह तोड़ जवाब दिया और कश्मीर की मुंह जोर तहरीक आजादी भी इंडिया की नींदें हराम कर रही है। बॉर्डर पर जो कैफियत मीडिया पर बताई जा रही है, लेकिन हालात उससे यकसर मुख्तलिफ हैं। अभिनंदन को पकड़कर पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बेहतरीन गेम खेली और बेहतरीन वक्त पर छोड़कर जंगी कैफियत और जंगी माहौल को कम किया, लेकिन बदले की आग में जलने वाला इंडिया और उसका पागलपन अभी तक थमा नहीं है। जहां दुनिया का बड़ा दहशतगर्द मोदी हुकूमत कर रहा हो, उसको इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगा, लेकिन पाकिस्तान के एटमी मिसाइल और JF-17 थंडर भी फुलझड़ियां छोड़ने के लिए नहीं बनाए गए। हमारे जवान गजवा हिंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया और उसकी अवाम ये याद जरूर रखे कि एक दिन दिल्ली में पाकिस्तानी परचम जरूर लहराएगा।